हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस एजुकेशनल चैनल पे। तो चलिए, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो TRE 3 का विज्ञापन संख्या 22/2024 निकाला गया है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसका वेबसाइट दिया हुआ है। पहले तो आप उस वेबसाइट पे जाके अपना कुछ भी ऑनलाइन अप्लाई या जो भी अपडेट आते रहते हैं उस पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए विषयवार रिक्तियाँ, जिलावार रोस्टर, आरक्षण रोस्टर नहीं निकाला गया है, इसलिए अभी कितनी रिक्तियाँ कहाँ से किस विद्यालय के लिए है, किस कक्षा के लिए है, आपको नहीं बताया जाएगा क्योंकि अभी निकला नहीं है। ठीक है, यहाँ भी वहीं दिया हुआ है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है अभ्यर्थियों की संख्या अनुरूप परीक्षा के संचालन में एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। ठीक है, परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में किया जा सकता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखने वाली है, जो कि समझने वाली बात है, कि इसमें जो अपियरिंग कैंडिडेट होंगे, CTET और STET नहीं किए होंगे, फॉर्म भरे होंगे, क्योंकि फॉर्म आया हुआ था बिहार में, वो एलिजिबल नहीं है। इसके लिए सीधा सीधा मना कर दिया है कि CTET और STET जो अपियरिंग है उन लोगों को फॉर्म ये नहीं डालना है। ठीक है, यहाँ से ये कंफर्म हो गया। आगे चलते हैं। फिर बोलता है क्या कुछ अर्हता होना चाहिए आपको इस फॉर्म को डालने के लिए। तो सबसे पहले तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट है विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारण करता हो। शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता आपके पास होना चाहिए। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। ठीक है, विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप मान्य होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। ठीक है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो आहूत शिक्षक पात्रता होता है उसमें भी आप होना चाहिए। ठीक है, अब यह है कि 1 से 5 के लिए आपको CTET पेपर 1 और BTET पेपर 1 में होना चाहिए उत्तीर्ण। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 6 to 8 के लिए आपको CTET पेपर 2 और BTET पेपर 2 होना चाहिए। फिर कक्षा 9 से 10 एवं कक्षा 6 to 10 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत स्कूल आते हैं 6 से 10 तक और 9 से 10 तक कक्षा के लिए, समान कक्षा के लिए, उसके लिए आपको स्टेट पेपर 1 पास करना है। ठीक है, फिर 11-12 के लिए और 6 to 10 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का जो स्कूल होंगे उनके लिए और कंप्यूटर विषय के लिए आपको स्टेट 2 में उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, परंतु वर्ष 12 से पूर्व, हाँ एक यहाँ पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परंतु वर्ष 12 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। जो 2012 से नियुक्त शिक्षक होंगे उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं हो, वो ऐसे भी उनका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षा विभाग के ज्ञापांग दिनांक इतना के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि CTET अभ्यर्थी के लिए BTET 17 के लिए लागू प्रावधानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को जैसे जनरल होंगे उनको 60% लाना होंगे और पिछड़ा वर्ग के लिए 55 और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। इतना आना ही चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्या दिया हुआ है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो एवं विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास, ये तो ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वही दिया है, फिर से रिपीटेड पॉइंट है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि 1 से 5 के लिए शैक्षणिक प्रशैक्षणिक और इसी क्रम में 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 के लिए क्या शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो हमेशा के लिए सेम ही आता है, कुछ हल्का बदलाव है, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकी थोड़ा तेज़ी से निकलते हैं। तो 1 to 5 के लिए देखते हैं। तो आपको न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा
अथवा में मतलब ऐसी अथवा तो करते चल जाइए। न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLED। ठीक है, आगे चलते हैं अथवा में इसी में 1 to 5 के लिए ही अभी न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा अथवा स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, ये सब होना चाहिए। अब इसमें कुछ किंतु परंतु भी है, चलिए उसको देखते हैं क्या लगाया गया है। ये है परंतु कक्षा 1 से 5 के लिए विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम अहर्तांक में 5% की छूट दिया जाएगा। उन लोगों को 5% का छूट दिया जाएगा शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। कक्षा 1 से 5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50 अंकों के साथ अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक एवं शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी। ठीक है, ये भी हो गया, ये मदरसा शिक्षा बोर्ड के लिए है। आगे कक्षा 1 से 5 के लिए बंगला शिक्षकों के पदों पर इंटर में 50% अंकों का बांग्ला अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक की मान्यता प्राप्त होगी। ठीक है, आगे किसी सोसाइटी तथा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि डिग्री किसी विद्यालय अध्यापक पद की नियुक्ति होती मान्य नहीं है। यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान देने लायक है कि किसी सोसाइटी या ट्रस्ट के लिए जो भी आप लिए हैं अपना डिग्री, वो बिल्कुल ही मान्य नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो अभी कुछ समय से आंदोलन चल रहा था कि इन लोगों को शामिल किया जाए, तो अभी इसमें एकदम सीधा लिख दिया है कि नहीं भाई, जो 18 महीने वाला डीलेड कोर्स किए थे नहीं उसके द्वारा उन लोग इसमें मान्य नहीं है, वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। चलिए इस तरह से हमारा 1 to 5 के लिए ख़त्म होता है और 6 to 8 के लिए विद्यालय अध्यापक विषयवार क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो उसमें जो सब्जेक्ट होंगे गणित और विज्ञान, ठीक, सामाजिक विज्ञान, भाषा। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें क्या क्या शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक होंगे नियुक्ति के लिए, वो देखते हैं। तो चलिए, स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पहला नंबर, वो डीएलएड वाला ही हो जाता है। कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक और स्नातकोत्तर तथा बीएड। ठीक है, ये भी हो गया। न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड एवं क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। चलिए अथवा आगे चलते हैं और क्या होना चाहिए, तो आप डाल सकते हैं इस फॉर्म को 6 to 8 में। तो चलिए देखते हैं। तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक। फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय BA, BSc एड एंड BEd, BSS एड। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय BEd। ठीक, न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर एवं 3 वर्षीय एकीकृत BEd। ठीक है, ये ऐसा कोर्स होता है कि न्यूनतम ग्रेड स्नातक के साथ में 3 वर्षीय एकीकृत BEd MAd का कोर्स होता है, वही लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारे कोर्स हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, बस इसलिए जल्दी पढ़ के आपको हटा दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब सेम ही है। जो 2 पॉइंट था कि डीएलएड NIOS वाला मान्यता नहीं है, तो हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ BSc तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक, यही सब है। 55 अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ MCA एवं 3 वर्षीय एकीकृत BEd MAd। ठीक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
इंजीनियरिंग से स्नातक तथा बीएड। ठीक है, एक और है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी तथा बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स तथा बीएड। ठीक है, आगे चलते हैं और क्या है अथवा में। वर्ग 6 से 8 के भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा ऑनर्स अनुषांगिक विषय के रूप में संबंधित भाषा विषय गठित हो यथा संस्कृत भाषा के शिक्षक संस्कृत में स्नातक शास्त्री उपाधि, उर्दू पद के लिए आलिम की उपाधि अथवा उर्दू में स्नातक। ठीक है, वर्ग 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर गठित हो। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ग 6 से 8 के गणित एवं विज्ञान के लिए स्नातक स्तर पर गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, रसायन, ये सारा आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, जिससे आपको लेना है अपना कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ भी दे दिए, देखिए दे दिया है कि डीएलएड वाले यहाँ भी मान्य नहीं होंगे। एनआईएफ डीएलएड जो किए होंगे 18 महीनों पहले होता था, अब नहीं हो रहा है। पहले सरकार मान्यता देती थी लेकिन फिर बाद में ख़त्म हो गया, तो अब इसको भी मान्य नहीं किया जाएगा। अभी तो इसका विरोध भी चल रहा था, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। कक्षा 6 से 8 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति होती शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हता में 5% की छूट दिया जाएगा। जैसे कि 1 to 5 में भी था, इसमें भी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक में 5% की छूट दी जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं सामान्य विषयों के लिए शिक्षा विभाग के अंतर्गत 9 से 10 तथा कक्षा 6 से 10 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का जो स्कूल होंगे उनके लिए क्या क्या शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता चाहिए। ठीक है, विनिर्दिष्ट विशेष समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड अथवा, अब इसमें देखते चलते हैं क्या क्या मांग रहा है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में कम से कम 45% अंकों सहित स्नातक, स्नातकोत्तर तथा इस डेट के को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति, विनिमय 2002 एवं डेट इतना को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अथवा में क्या दिया हुआ है। ठीक है, अथवा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से विनिर्दिष्ट विषय समूह में बीएड बीएससीएड की 4 वर्षीय उपाधि। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब शारीरिक शिक्षा विषय के लिए, वो जनरल था, ये शारीरिक शिक्षा हो गया। ठीक है, ये वाला शारीरिक शिक्षा विषय के लिए 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कक्षा 6 से 10 के लिए, ये 6 से 10 विद्यालय ही हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की तरफ से स्कूल होता है, उनके लिए भी, और शारीरिक शिक्षा के लिए, दोनों के लिए एक ही है। तो चलिए एक ही साथ पढ़ते हैं हम लोग। फिर शिक्षा, हाँ, एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि। ठीक है भाई, शारीरिक शिक्षा का है तो उसमें तो आपको चाहिए। अथवा एक वैकल्पिक विषय यहाँ पे है, एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा। अब शारीरिक शिक्षा के लिए स्कूल होगा तो उसमें तो आपको चाहिए ही। शारीरिक शिक्षा के साथ 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि तथा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा एथलेटिक में सहभागिता। ठीक है, फिर अथवा 45% अंकों सहित स्नातक उपाधि तथा राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा एथलेटिक में सहभागिता। फिर अथवा प्रतिनियुक्त सेवारत अभ्यर्थी
45% अंकों के सहित स्नातक तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय 9 अनुसार कम से कम 3 वर्ष के अध्यापन अनुभव, ठीक है, अथवा 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक, ठीक है। आगे चलते हैं। अथवा और क्या क्या इसमें हो सकता है। एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक, ऐसा स्नातक जिसमें खेल कूद विभाग वाला है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसके लिए भी देखते हैं हम लोग 6 से 10 में कंप्यूटर विज्ञान के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता क्या चाहिए। तो उसमें सब में सब करीब करीब सेम ही है, बस आपको स्टेट सीटेट वाला था कौन सा पेपर करना है। चलिए ठीक है, देखते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि BOEACC से स्तर ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE कंप्यूटर साइंस, इसमें इंजीनियरिंग वाले भी डाल सकते हैं, IT या BTech कंप्यूटर साइंस IT, ठीक है, अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से डिग्री। ये कंप्यूटर्स के लिए इसके लिए भी BTech वाले अलाउ किया गया है, उसमें इनको BTech नहीं, सॉरी BEd नहीं करना है, स्टेट पेपर 2 दे करके इनको मान्यता मिल जाएगा और ये कंप्यूटर शिक्षक बन सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या होगा हमारे पास योग्यता तो हम 11-12 के लिए शिक्षक बन सकते हैं। तो ये अगला पॉइंट है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में BE या BTech उपाधि या कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर MCA या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक BCA या समकक्ष एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर, फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातक की उपाधि, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर इनको BOEACC से स्तर B एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। अगला, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से DOEACC से स्तर C तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होना चाहिए, अथवा MCA के 3 वर्षीय कोर्स 6 सेमेस्टर का होता है, 6 महीना का एक सेमेस्टर, तो 3 साल बाद 6 सेमेस्टर हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसमें परंतु लगाया हुआ है, क्या परंतु को भाई देखते हैं। कक्षा 11 एवं 12 तक के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग हेतु कक्षा 6 से 10 तक एवं कक्षा 11 से 12 तक के लिए कंप्यूटर विज्ञान विषय के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम अर्हता में 5% की छूट दी जाएगी, जो कि आप ऊपर से भी देखते हैं, सब में 5% की छूट दिया जा रहा है जो भी रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उसके लिए, ठीक है। जैसा कि हमने ऊपर में भी ये डिस्कस किया, कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी के लिए BEd की योग्यता अनिवार्य है। जो कैंडिडेट BTech किए हुए हैं उनको BEd करने की जरूरत नहीं है, बस वो स्टेट पेपर 2 करेंगे और 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अब संगीत के लिए उसी तरह से 11-12 में संगीत का शिक्षक बनना है तो आपको क्या चाहिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता मान्यता प्राप्त संस्था से किसी संस्था से संबंध में किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा। ये सब में यही होता है कि भाई कुछ भी होगा तो निर्णय अंतिम हमारा ही होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। चलिए ठीक है, ये तो अपना विभाग का है, अपना विभाग लिखेगा ही। अब उसी तरह से कक्षा 11-12 तथा वाणिज्य संकाय विषय में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु पत्र के संबंध में, ठीक है। अब इसमें क्या है कि वाणिज्यिक संकाय के लिए 11-12 में करना है तो उसके लिए क्या चाहिए आपके, तो देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा नया लग रहा है। तो
वाणिज्यिक संकाय में 3 वर्षीय क्रमशः ईपीएस, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी में नियुक्ति की जाएगी। इस हेतु कॉमर्स में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी उक्त 3 वर्षीय विषयों में किसी एक विषय में नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, 3 में से किसी एक में आप कर सकते हैं, परंतु ईपीएस उद्यमिता अथवा अकाउंटेंसी, लेखा अथवा बिजनेस स्टडी विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित विषय में ही नियुक्ति आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, आपके पास अगर डिग्री होगा तभी तो आप कर पाएंगे। ठीक है, मान्यता, फिर आगे चलते हैं। मान्यता विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की मान्यता संबंधित उपबंध क्या क्या हैं, देखते हैं आगे। चलिए, केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड से निर्गत मैट्रिक अथवा समकक्ष एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र मान्य होगा। दूसरा, केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधिनियम से गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र मान्य होगा। अगला, एनसीटीई अधिनियम 1993 के परिवर्तित होने के पूर्व केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से अथवा एनसीटीई अधिनियम के परिवर्तित होने के उपरांत एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा वैसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई अधिनियम प्रभावी नहीं है, उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्नातकोत्तर के समतुल अर्हता के संबंधित स्पष्टीकरण। मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना या बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त फाजिल की उपाधि उर्दू फारसी अरबी विषय के लिए स्नातकोत्तर के समतुल एवं कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा प्रदत्त आचार्य की उपाधि संस्कृत विषय के लिए स्नातकोत्तर की समतुल्य मानी जाएगी। ठीक है, स्नातक के समतुल अर्हता से संबंधित स्पष्टीकरण। मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय या बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की उपाधि उर्दू फारसी अरबी विषय के लिए स्नातक के समतुल मानी जाएगी। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा प्रदत्त शास्त्री की उपाधि संस्कृत विषय के लिए स्नातक के समतुल्य मानी जाएगी। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब आगे जो भी हमारा था कक्षा के लिए शैक्षणिक प्रशैक्षणिक वो हमारा ख़त्म होने वाला है, यह ख़त्म हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष की समतुल्यता का बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। विभाग का निर्णय अंतिम होता है भाई। चलिए अब हमारा शैक्षणिक प्रशैक्षणिक वाला सेक्शन ख़त्म हो गया। आगे देख लेते हैं एज सेक्शन, क्योंकि ये सेक्शन छोटा ही है, इसी में शामिल कर लेते हैं। चलिए ए सेक्शन में क्या क्या एज का अर्हता दिया हुआ है। चलिए, सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कटअप तिथि जो रखा गया है 1/8/2023 रखा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है 1/8/23 से क्या देखना है कि 1 से 5 और 6 से 8 के लिए न्यूनतम जो आयु होगी आपकी 18 साल होगी। ठीक है, और 9 to 10 और 11-12 के लिए आपकी जो आयु होगी वो 21 होगी। और इनके लिए भी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की तरफ से जो स्कूल आते हैं कक्षा 6 से 10 तक, उनके लिए भी 21 साल ही होगी। ठीक है, अब आगे उपरोक्त सभी पदों के लिए अधिकतम आयु अनारक्षित 37 वर्ष है। अधिकतम आयु 37 वर्ष है। ठीक है, जनरल के लिए। अब पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष है। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और महिला के लिए 42 वर्ष है। ठीक है, सेवानिवृत्ति के लिए आपको 60 वर्ष है। ठीक है, 60 वर्ष पे आपका सेवानिवृत्ति हो जाएगा। परंतु चलिए इसमें कुछ डिटेल दिए हुए रहते हैं, देख लेते हैं हम लोग फिर से एक बार। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापकों के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापनांक इतना दिनांक इतना एवं समान प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापनांक इतना दिनांक इतना के आलोक में बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्ति सरकारी सेवक जो 3 वर्षों से निरंतर
सेवा पूर्ण कर चुके हों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष का छूट अनुमान्य है। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ से जो सेवा कर रहे हैं, जो नौकरी में हैं और निरंतर 3 वर्षों से वो सेवा कर रहे हैं, वेतन पा रहे हैं, उनको अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। परंतु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तब तक अधिकतम 5 अवसरों का उपयोग नहीं किया गया है। इसका कारण है, जैसे कि हम पहले डिस्कशन हो रहा था कि 3 बार चांस दिया जाता है, अभी तो 5 बार हो गया है, तो वो उनके लिए 5 साल छूट दिया जाएगा जो कि अधिकतम 5 बार इस अवसर का उपयोग नहीं कर लिया है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। बिहार सरकार के सरकारी सेवक की आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अगर बिहार सरकार के आप सेवक हैं तो उसमें सक्षम पदाधिकारी के द्वारा आपको प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि यह अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर 3 वर्षों की सेवा पूर्ण कर चुका है। ठीक है, तो बिहार सरकार में भी जो आप सेवा कर रहे हो 3 वर्ष आपका पूर्ण हो चुका है और आपको 5 वर्ष की छूट चाहिए, तो सक्षम पदाधिकारी जो होंगे उनके द्वारा आपको प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, तभी आपको 5 साल का छूट मिल सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। समान प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांकितना दिनांक कितना कालों में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। चलिए, यहाँ पे हम बताए भी थे, यहाँ पे डिटेल आ भी गया आपके पास कि अधिकतम आपके पास 5 ही सेवा अवधि मिलेगा, 5 बार का आपको। ठीक है, फिर उपयुक्त निर्धारित 5 अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने के तिथि के बाद से प्रारंभ होगी। ठीक है, पूर्व में उपयोग कर लिए गए अवसरों को एतदर्थ उपेक्षा की जाएगी। ठीक है, तो आपको 5 अवसर दिए जा रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, ऐसे भी ये वीडियो लंबा होता जा रहा है, चलिए समाप्त करेंगे। शिक्षा विभाग के अंतर्गत अध्यापक पद के रिक्ति के लिए पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्ति एवं कार्य शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा शिथिल रहेगा। ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांकितना दिनांक कितना के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों का छूट, जो दिव्यांग लोग हैं उनको 10 वर्ष का छूट अनुमान्य होगा। ठीक है, दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अगर जो दिव्यांग है उनको 10 वर्ष का छूट दिया जा रहा है, लेकिन वो दावा करने से पहले जो सक्षम पदाधिकार होंगे उनके द्वारा प्रमाण पत्र जमा करना दिव्यांगों के लिए जरूरी होगा, तभी उनको 10 वर्षों का छूट मिल पाएगा। ठीक है, आगे कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार सरकार के पत्रांक कितना दिनांक कितना कालोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 3 वर्षीय, जो भूतपूर्व में सैनिक रहे उनके उम्र में 3 वर्षीय तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, या फिर आप जितना वहाँ सेवा किए हो उसके अनुसार आपको रियायत दिया जाएगा इस फॉर्म को डालने के लिए, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि से 53 वर्ष से अधिक ना हो। 53 वर्ष बहुत ज़्यादा होते हैं, तब तो लोग बूढ़े हो जाते हैं, तो 53 वर्ष से अधिक ना हो तो आपको छूट दिया जाएगा। 60 वर्ष में ऐसे भी रिटायर होना है। भूतपूर्व सैनिकों की उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। चयन प्रक्रिया से लेकर के आगे तक की हम लोग ऐसे ही खंडवार डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी मिलते रहेंगे ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।